इस आर्ट को ना लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों का फ़ायदा हो इसमें और लोग काम की तरफ आएँ। अभी काम से स्टेज दूर जा रहा है। अब इस वक़्त ना जो थिएटर है ना, वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है। मुझे कुर्बान भाई 20 साल हो गए इस आर्ट के साथ मुंसलिक हूँ मैं। जी, मैं सिदरा नूर की एटम्स करवाई हैं, फिर उसकी सिस्टर सिमरा नूर की एटम करवाई हैं, फिर खुशबू जी की मैंने बहुत सारी एटमें करवाई हैं, फिर आफरीन खान, आफरीन परी, सोबिया खान, यानी कि इस तरह निगार चौधरी, बहुत सारी आर्टिस्ट इस तरह, जिया भट्ट। मैं जो है ना वो थोड़ा सा ना इंडियन माइंड का आर्टिस्ट हूँ। अब चूँकि बंद हो गए, उसकी वजह से अब हमें उर्दू और पंजाबी सही गाने ज़्यादा करने पड़ते हैं। थिएटर में आपको बड़ा मार्जिन होता है, आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग आए आर्ट की तरफ। सही है। चाहे मुझे उनको मुफ्त काम करवाना पड़े। मैं पहले भी ना स्कूल में ना टीच करता रहा हूँ, जैसे ये लकास हो गया, इवेंट्स होते हैं सही है। शादी के, वो भी मैं कोरियोग्राफ करता रहा हूँ काफ़ी। सही जो ज़्यादा रुझान है वो थिएटर और फिल्म और कमर्शियल की तरफ ज़्यादा सही। होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कोरियोग्राफर मोहम्मद वहीद, जो अपनी डांस एकेडमी का दोबारा से आगाज़ करने जा रहे हैं। मोहम्मद वहीद के नाम से शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो वाकिफ़ हैं और इनका नाम ढका छुपा नहीं है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर और सफ़े अव्वल की अदाकाराएँ इनसे रक्स सीखती रही हैं माजी में। थिएटर के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टेज की वो अदाकाराएं जो लाखों में मिलियंस में मुआवजा वसूल करती हैं, वो भी इन्हीं की मरहूने मिन्नत थी। जब ये उनको डांस आइटम तैयार करवाते थे तो लोगों का एक समंदर उमड़ आता था उनकी परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। तो मोहम्मद वहीद साहब की तरफ चलते हैं। आज उनसे हमने वक्त लिया है उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए करने के लिए। तो जानेंगे उनसे कि कब से ये अकेडमी का आगाज़ करने जा रहे हैं, कितनी तैयारी कर ली है उसकी, कितनी रह गई है, क्या उसका प्रोसेस होगा, और जो फनकार मेल या फीमेल इनसे डांस सीखना चाहें, जो स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के लड़कियां रक्स की तरबियत हासिल करना चाहती हैं, तो वो अगर इन तक रसाई करना चाहें, हासिल करना चाहें, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, किस तरह से इनकी डांस एकेडमी में एंट्री हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और वेलकम बैक हम कहेंगे आपको। काम तो आप कर ही रहे थे, लेकिन बाकायदा जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो आपसे काम करें, लेकिन आप बाकायदा एक डांस एकेडमी का आपने नहीं आगाज़ कर रखा था, कुछ अर्से से ब्रेक ले रखा था, तो दोबारा आप उस तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि वापसी का इरादा कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुर्बान भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी नहीं, मच। आप हमारे भाई हैं। किस तरह से जहन बना के दोबारा से इस काम की तरफ आया जाए? बेसिकली मैं बहुत अरसे से चाह रहा था इस काम की तरफ आना, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बैठ के सोचा कि इस आर्ट को ना लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों का फ़ायदा हो इसमें और लोग काम की तरफ आएँ, काम की तरफ उनका रुझान हो और बहुत सारी अच्छी आइटम्स लगें। ये मेरा दिल था कि लोग इस तरफ आएँ। अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी काम से स्टेज दूर जा रहा है। ऐसे ही अभी मैंने बहुत अरसे से देख रहा हूँ, जब से मैं नहीं काम करवा रहा। सही। लेकिन पहले जो लोग मेरे साथ काम करवा रहे थे ना, वो बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा काम करवा रहे थे उस दौर में। सही है। लेकिन अब इस वक्त ना जो थिएटर है ना, वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है। इसीलिए मैंने कोशिश की कि चलें अब लोगों को आइटम करवानी शुरू करते हैं और फिर मैंने ये सोचा भाई कि साहब, ये मैं भी कुछ अच्छी आइटम लोगों को दिखा सकूं इन लोगों के साथ मिलकर। भाई साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सी अदाकाराएं, जब आप पहले आपकी डांस एकेडमी जी। थी तो तब की अगर बात की जाए तो बहुत सी नामवर अदाकाराएं हैं जो इस वक्त सुपरस्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री की, थिएटर इंडस्ट्री की, और अब कुछ नई अदाकाराएं भी आ चुकी हैं। तो ये बताएं, कितने अरसे से आप इस आर्ट के साथ मुंसलिक हैं? मुझे कुर्बान भाई 20 साल हो गए इस आर्ट के साथ मुंसलिक हूँ मैं। तो
पहले तो मुझसे बहुत सारी आर्टिस्टों ने काम किया, लेकिन अब मज़ीद नई आर्टिस्टें आ चुकी हैं। सही है। जैसा कि ज़ारा हाँ बेसिकली पहले मेरी शागिर्द थी सही जब है। उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अब उनका अच्छा मुकाम, अच्छा नाम, बिल्कुल। अच्छा इस वक्त उनका। अब मैं मुनाहिल एक सही अच्छी है। आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। बेसिकली वो मेरी शागिर्द नहीं, एक अच्छी आर्टिस्ट बिल्कुल। का जिक्र हो रहा है, वो हैं। फिर उसके बाद और ऐसी बहुत सारी आर्टिस्ट नहीं। माजी में किन किन अदाकाराओं को आप रक्स की ट्रेनिंग दे चुके हैं, आइटम्स तैयार करवा चुके हैं? जी, मैं सिदरा नूर की एटम्स करवाई हैं, फिर उसकी सिस्टर सिमरा नूर की एटम सही। करवाई हैं, फिर खुशबू जी की मैंने बहुत सारी एटमें करवाई हैं, फिर आफरीन परी, सोबिया खान, यानी कि इस तरह निगार चौधरी, बहुत सारी आर्टिस्ट इस तरह, जिया भट्ट, सही है। बहुत सारी ऐसी जो हैं। इस वक्त एहते हाजिर में जो सुपरस्टार हैं उनको आप डांस आइटम सिखा चुके हैं। भाई साहब ये भी बताइएगा कि खुद आप जी। किस तरह के गानों की सिलेक्शन करते हैं, उर्दू गानों की या फिर पंजाबी आइटम सॉन्ग की? किस तरह से आप ये गानों की सिलेक्शन करते हैं और इसका क्या प्रोसीजर? अच्छा, मैं जो है ना वो थोड़ा सा ना इंडियन माइंड का आर्टिस्ट हूँ। सही। वो जब इंडियन गाने अलाउ थे तो तब मैं बहुत सारे वो यानी कि सॉन्ग्स करवाए। अब चूंकि बंद हो गए, उसकी वजह से अब हमें उर्दू और पंजाबी सही। गाने ज़्यादा करने पड़ते हैं, करने को सही। मिलते हैं। लेकिन मुझे आइटम्स पसंद है, सही है। ज़्यादातर आइटम पसंद है। और पंजाबी गाने मुझे सही है। क्योंकि एटम में आपको बड़ा मार्जिन होता है, आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं, बिल्कुल। आप हर तरीके से अपना फन का लोहा मनवाते हैं। कर सकते हैं आप। तो इसलिए मुझे ना वो इंडियन गाने के बाद अब उर्दू गाने जो हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल। फिल्म्स के गाने वो काफ़ी पसंद है। आपके पिछले दिनों भी मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस देखी, वो महफिल थिएटर में भी थी, नाज थिएटर में भी आपकी परफॉर्मेंस देखी। आपने खुद भी एक तवील अरसे के बाद हाँ स्टेज जी। पर दोबारा से एंट्री डाली और जी। बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। तो वो ख्याल कैसे आया कि खुद भी परफॉर्म करना चाहिए? वो मैंने आपको बताया ना कि मैं सोच रहा था कि अब लोगों को दिखाया जाए, थोड़ा काम भी दिखाया जाए, अपना आप भी दिखाया जाए कि मैं भी हूँ, और मैं इसके अंदर एंटर होना चाहता था। इसी वजह से मैंने खुद एक परफॉर्म भी की, और अभी वो जो मैंने पहले परफॉर्म थे वो मेरे पुराने परफॉर्म है, वो भी मैंने फेसबुक पे छोड़े, यूट्यूब पे छोड़े। कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी हैं कि वहीद साहब डांस एकेडमी बना रहे हैं, डांस एकेडमी कहाँ पर बनाएंगे, कितना मुआवजा होगा, ये जो भी आइटम तैयार पंजाबी गाने की आइटम तैयार करवाएंगे उसके कितने पैसे लेंगे, फीस कितनी होगी, या फिर जो आइटम सॉन्ग तैयार जिसको हम मेडले भी कहते हैं, मेडले अलग एक डिफरेंट चीज़ है, मेडले तैयार करवाएंगे उसकी कितनी फीस होगी, और आइटम तैयार करवाएंगे तो उसकी कितनी फीस होगी? देखिए- हजारों में होगी, लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, कितनी फीस होगी? कुर्बान भाई, ये तो जो है ना वो ये अंदर की बात है, फिर भी आपसे शेयर कर लेते हैं। तो ये तो हजारों में भी हो तो पैसे कम है, लेकिन मैं जो अब जो मेरा एम है ना वो है कि मैं चाहता हूं कि लोग आए आर्ट की तरफ, सही है। चाहे मुझे उनको मुफ्त काम करवाना पड़े। यानी कि आप मैं चाहता हूं कि आर्ट इस थिएटर पे क्या हर थिएटर में आर्ट हो, परफॉर्मेंस हो, लोग इनको याद रखें, जो मुझसे काम करें वो लोग इनको अच्छे लफ्जों में याद रखें, कल भी आज भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ अभी जो मैं चाह रहा हूँ ना कि लोग आए मेरी तरफ। यानी कि आपने ये अज़्म कर लिया है कि जिन नई आर्टिस्टों को मैं डांस सिखाऊंगा, जिसको हम रक्स उर्दू में कहते हैं, और फिर ये भी दावा करते हैं कि अज़ा की शायरी हाँ है, जी, हाँ जी। तो जिनको आप रक्स सिखाएंगे, आपको आपका ये अज़्म है, ये आपका एम है कि वो जो थिएटर की तरफ स्पेशली थिएटर की तरफ एक छाप लग चुकी है बैड इंप्रेशन की, बुरे रक्स की, तो वो ख़त्म हो जाए, और जब वो परफॉर्म करने आए तो लोगों को पता चले कि अब वो डांसर लड़की नहीं है बल्कि एक परफॉर्मर परफॉर्म कर रही है। यही मेरी है, यही मेरा एम है, और यही मैं चाहता हूँ कि एक आर्ट की तरफ लोग आए और जो मुझसे काम सीखे उनका नाम हो। तो
कितनी तैयारी एकेडमी की हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। तकरीबन हमारी 80% तैयारी हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं जुम्मे से स्टार्ट करवा रहा हूँ, ये फ्राइडे से आगे मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। वो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी मेरा इंटरव्यू लेके ना, वो मेरी जो आर्टिस्ट स्टार्ट में आ रही हैं उनके साथ भी आप लगाएं। ये इसीलिए मैंने थोड़ा अंडर कवर रखा हुआ है। नहीं, वो भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि वहीद साहब ने डांस एकेडमी तो शुरू कर ली, लेकिन अप्रोच वहीद साहब को किस तरह से किया जाए, किस तरह से जाके हम डांस सीख सकते हैं। एक स्कूल होता है तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, ऑफिस होता है जी, वो मिलते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, बच्चों का एडमिशन होता है, टेस्ट होता है, वो पास करते हैं। इसी तरह डांस एकेडमी का भी कोई क्राइटेरिया आपने रखा होगा कि वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकती हैं, किस तरह से आके सीख सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। कुर्बान भाई, ये जो शोबिज़ का रूल है ना, ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम ये जो आपने कहा है ना, ये एक हम फॉर्म भी फिल करवाएंगे और अच्छी यानी कि रेकमेंड करेंगे, एकेडमी को चलाएंगे एक अच्छे तरीके से, जैसे एक अदारा चलता है वैसे। कमर्शियल थिएटर के साथ साथ इस वक्त जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सीरियस थिएटर बहुत ज़्यादा फ्लोप पा रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि कहानी की मुनासबत से रक्स परफॉर्मेंस पेश की जाती है। तो मुख्तलिफ जो स्कूलों, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के थिएटर ड्रामे पेश करने वाले ग्रुप होते हैं, तो उनमें भी बच्चे बच्चियां जो है वो रक्स सीखना चाहते होते हैं। तो उनकी भी आप ट्रेनिंग करेंगे? अगर कोई आपसे रब्ता करेगा, या फिर खुद को सिर्फ फिल्म और थिएटर तक महदूद रखेंगे, या फिर आइंदा जो नई नस्ल आ रही है स्कूलों से, कॉलेजेस से पढ़ के, और वो सीखना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं इस आर्ट में, तो उन तक भी अपना फन पहुंचाएंगे? कुर्बान भाई, बेसिक मैं पहले भी ना स्कूल में ना टीच करता रहा हूँ, जैसे ये लकास हो गया। सही है। यानी कि काफ़ी स्कूलों में टीच करता रहा हूँ। और ये जो इवेंट्स होते हैं, सही है, शादी के, वो भी मैं कोरियोग्राफ करता रहा हूँ काफ़ी देर। ये भी कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला, ये भी करेंगे हम काम। और ज़्यादा जो है ना हमारा रुझान, जो ज़्यादा रुझान है वो थिएटर और फिल्म और कमर्शियल की तरफ ज़्यादा होगा। तो क्या पैगाम देंगे आखिर में अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को, अपने पुरानी शागिर्दों को, अपनी नई आने वाली शागिर्द? हाँ जी, मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझसे डांस सीख चुके हैं, वो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो आए फिर से दोबारा। इस वक्त मुझ में वो जोश दोबारा फिर से जाग उठा है कि मैं आपको एक अच्छी आइटमों की तरफ लेकर जाऊँ। और जो मुझसे नहीं करते उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ, वो आए और उनके साथ भी अच्छा काम किया जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस उनको करवाई जाएगी इंशाल्लाह ताला, उनका भी नाम होगा। जी, आपने वहीद साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने दोबारा से अपने कम बैक का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ना सिर्फ वो थिएटर के फनकारों को और फिल्म इंडस्ट्री की फनकाराओं को परफॉर्म करना सिखाएंगे, डांस की तरबियत देंगे, ट्रेनिंग देंगे, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस में परफॉर्म करने वाले थिएटर ग्रुप्स के लिए भी खुशखबरी सुनाई है कि वो भी आएँ, उनसे काम सीखें, और इसके साथ साथ वो खुद भी जाके मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जहाँ पर रक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वो खुद भी जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। और तीसरी बड़ी जो उन्होंने अनाउंसमेंट इस इंटरव्यू में की है वो ये है कि वो शादी ब्याह के जो दीगर इवेंट्स हुआ करेंगे वहाँ भी अपने आर्ट का जलवा दिखाएंगे। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद वहीद के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।